अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नून लीग को मुनाजरे का चैलेंज दिया था, इस पर नून लीग ने पहले चैलेंज कबूल किया, मुख्तलिफ लोगों ने चैलेंज किया। मुनाजरे का चैलेंज है मियां नवाज शरीफ को और चैलेंज कबूल कर रहे हैं पार्टी के दीगर लोग। मियां नवाज शरीफ खामोश हैं इस पर। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि जी सिंध में आप दावत दें और सिंध में किसी भी शहर में मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं और मुनाजरा होगा, कंपैरिजन करेंगे, मुआजना करेंगे कामों का, आपके शहरों की। अब मैं हालत देखना चाह रहा हूं, अस्पतालों की हालत देखना चाह रहा हूं, ये चैलेंज कबूल करते हुए कहा। तो बिलावल भुट्टो ने जो जवाब दिया गुज़श्ता रात, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि नहीं जी, अब मुनाजरे को छोड़ें। और बड़ी मज़ेदार कहानी चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की। नहीं जी, मुनाजरे को छोड़ें, हमारे पास टाइम नहीं है, लिहाजा हमने जलसे भी करने हैं तो मुनाजरा नहीं करते, ये शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया। और नून लीग, मज़ेदार सीन ये भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस लड़ाई में, इस बयानबाजी में, सियासी बयानबाजी है मेरी नज़र में, ये कोई लड़ाई नहीं है। मेरी नज़र में सियासी बयानबाजी है। इलेक्शन लड़ने के लिए वोटर्स को इंगेज रखना है, हामियों को इंगेज रखना है, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये दोनों जमातें फिर इक़्तिदार में इकट्ठे होंगी इलेक्शन लड़ने के बाद। जो भी जीत कराएंगे, जितनी भी जमातें जीत कराएंगी, तो इम्कान कवी यही है कि यही जमातें इकट्ठे हुकूमत कर रही होंगी। तो ये फ़िलहाल तो बयानबाजी वोटर को एंगेज करने के लिए। लेकिन मज़ेदार सीन इसमें नतीजा ये भी निकला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इस सियासी बयानबाजी की वजह से, इसके नतीजे में पीटीआई का किस्सा ही ख़त्म हो गया है। पीटीआई की कहानी ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई कहीं डिस्कस ही नहीं हो रही, पीटीआई कहीं मैटर ही नहीं कर रही, समझे। इस वक्त लग रहा है पीटीआई का कोई पार्टी थी या माजी का किस्सा बन चुकी, इस तरह लग रहा है। तस्वीर यही आ रहा है कि क्योंकि पीटीआई कहीं भी नज़र नहीं आ रही, कहीं मीडिया में डिबेट नहीं हो रही, और कहीं उम्मीदवारों, कहीं वोटरों में कोई डिबेट नहीं हो रही, जलसे नहीं हो रहे। तो नज़र यही आ रहा है कि जैसे पहले दो पार्टियां थी बड़ी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वही सीन बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। बिलावल ने क्या कहा है, शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, ये भी आपको प्रॉपर जुमले में उनके कोट करके बताता हूं। उससे पहले आपको जलसों का कंपैरिजन में बताओ ना कि पिंडी में जो जलसे हुए हैं, कल नून लीग का जलसा हुआ था, शहबाज शरीफ का, और आज बिलावल का जलसा हुआ है। वैसे मैं आपको सही बताऊं, नून लीग के जलसे इस वक्त पंजाब में जितने भी नून लीग ने जलसे किए हैं, या केपी में मानसरा का जलसा देखें, कमाल के जलसे हुए हैं। और जिस तरह पीटीआई के जलसे मैनेज किए जाते थे, जिस जाहिर है पीटीआई के तो मैनेज किए जाते थे ना। इससे पहले इमरान खान 200 बंदे लेके पाशा साहब, और जब से ये गोद नहीं ली थी पार्टी पाशा ने, जनरल पाशा ने, उससे पहले तो 200 बंदों के साथ इमरान खान अपारे में मुजाहरा कर रहे होते थे, इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में, और मीडिया कवर करने के लिए भी नहीं जा रहा होता। तो उस वक्त भी यही इमरान खान थे, यही पॉपुलरिटी थी, वही क्रिकेट वाली पॉपुलरिटी थी। लेकिन बनाई तो पार्टी इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने बना के दी। तो मैनेज किए जाते थे इमरान खान के जलसे। नून लीग के जलसे उस तरह मैनेज नहीं हो रहे। मैं ये आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मीडिया को उस वक्त हिदायत मिलती थी कि भाई इमरान खान की खाली कुर्सियां नहीं दिखानी, भरी भरी कुर्सियां दिखाई जाएं। फिर वो फुटेज तैयार होके फिर वो एक सेंटर बनाया हुआ था। ये इंकशाफात सामने आ चुके हैं, सलीम साफ़ी और इन लोगों ने इंकशाफात किए हैं कि जी बहरिया टाउन में प्रॉपर इदारों की जानिब से एक सेंटर बनाया हुआ था, जहां पे वो फुटेज पहले जाती थी
और वहाँ पे एडिट होती थी, जहाँ जहाँ खाली कुर्सियाँ होती थी उधर भरी भरी कुर्सियाँ लगा के फुटेज एडिट करके और फिर मीडिया को जारी किया जाता था और कहा जाता था कि ये चलाओ। और हम सहाफ़ी रिपोर्टर्स को ऊपर से हिदायत होती थी कि भाई आपने खाली कुर्सियाँ नहीं दिखानी, और ये जुमला भी नहीं कहना कि कुर्सियाँ खाली हैं या अवाम कम है, आपने कहना है लोग बहुत हैं। ये हिदायत थी, मैं इसका गवाह हूं। तो ये नून लीग के साथ इस तरह अभी नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना मैनेज किए जा रहे हैं, हो सकता है सपोर्ट तो होगी, यकीनन हो सकती है, लेकिन इस तरह मैनेज नहीं हो रहा है जिस तरह पीटीआई को मैनेज किया जा रहा था। तो नून लीग और पीटीआई की कहानी में इस तरह डिफरेंस है। मानसेरा का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। इसी तरह पंजाब में बाकी जो जलसे नून लीग ने किए हैं वो भी बहुत जबरदस्त जलसे हुए हैं। पिंडी का जलसा कल का नाकाम हो गया, बंदे ही नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद नून लीग के सारे बीट रिपोर्टर्स कह रहे हैं। डिबेट चल रही बीट रिपोर्टर्स में और फुटेज आई है, लोग है ही नहीं, चंद 100 लोग थे। और उसमें यह भी कहानी सामने आई कि भाई ये क्यों हुआ कल वाले। लेकिन आज जो बिलावल साहब का जलसा हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा भी जो उनके अपने जलसे पंजाब में बाकी जलसे हुए हैं उनके मुकाबले का नहीं था। शहबाज शरीफ वाले जलसे से बड़ा था। ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ वाला कल वाला जो जलसा था लियाकत बाग में उस तरह नाकाम हुआ। उस तरह बिलावल का जलसा मुकम्मल तौर पर तो नाकाम नहीं कह सकते, वो तो नाकाम था शहबाज शरीफ वाला। बिलावल साहब के क्राउड भी इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से बिलावल साहब ने 10-15 मिनट तकरीर की। कोई तकरीर में भी जाहिर है मुकर्रर तो क्राउड को देखकर, क्राउड चार्ज क्राउड होगा तो मुकर्रर अच्छी तकरीर करेगा, तवील तकरीर भी करेगा। तो बिलावल साहब ने तकरीर भी मुख्तसर की और इस वजह से कि लोग इतने नहीं थे जितने बिलावल के बाकी जलसों में आ रहे हैं। बाकी नून लीग के जो हमारे साथी दोस्त हैं उनसे मैंने फिर राय ली कि बिलावल साहब के जलसे बाकी पंजाब में कैसे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी तवक्को से ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के लिए तो तसर था कि ख़त्म हो चुकी है ना पंजाब में, लेकिन ख़त्म नहीं हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी का जियाला लीडरलेस हो गया था, पार्टी क़यादत से डिस्कनेक्ट हो गया था, जो मायूस होके या तो पार्टी छोड़कर पीटीआई में नून में इधर उधर चला गया था या फिर घर बैठ गया था। अब वो जब लीडर गया है पंजाब में उनका बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वो वर्कर वो जियाला जो है वो निकल आया है। ये कहानी है। पार्टी तो मौजूद है जाहिर है पंजाब में, लेकिन लीडर नहीं जा रहे थे, इसलिए कारकुन भी नहीं निकल रहे थे, जाला भी नहीं निकल रहा था। अब लीडर जाने लगा है तो कारकुनान निकल रहे हैं, जाले निकल रहे हैं, तो ये डिफरेंस हुआ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे सारे के सारे पंजाब में कामयाब हुए हैं। लेकिन पिंडी को मुझे समझ में नहीं आया कि पिंडी ने नून लीग को तो बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दिया और उससे बेहतर रिस्पांस फिर भी बिलावल को दिया है, लेकिन बिलावल को भी पंजाब के बाकी शहरों जैसा रिस्पांस नहीं मिला। चलो पीपल्स पार्टी की कहानी कुछ और है, लेकिन नून लीग को तो रिस्पांस मिलना चाहिए था। नून लीग के लिए कहा जा रहा है कि जी नून लीग की जो मकामी क़यादत है, हनीफ अब्बासी है, मलिक अबरार है, चौधरी तनवीर हैं, और इनके दरमियान कोई इख्तलाफात की कहानियाँ चल रही होती हैं। इन्होंने लोग नहीं निकाले, आपस में इख्तलाफात की वजह से लोग नहीं निकाले, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ का जलसा नाकाम हुआ और शहबाज शरीफ गुस्से में मुख्तसर तकरीर करके फिर चौधरी तनवीर के घर चले गए और चौधरी तनवीर के घर पर फिर पीटीआई नून लीग जो पिंडी के जो रहनुमा है, तमाम जो ग्रुप्स है, सबको बुला लिया और सब की क्लास लिए कि ये क्या तरीका है, आपस में इख्तलाफात की वजह से पार्टी को तबाह कर रहे हो और पार्टी का जलसा नाकाम कर दिया आप लोगों ने, क्या तसर जाएगा। तो ये उन्होंने क्लास ली है। तो पिंडी में ये हाल है। अब मैं आता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जो चैलेंज कबूल किया था कि जी बिलावल दावत दें,
उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी मैं मुनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ और मियाँ नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मुनाजरा कर ले, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। गंबट अस्पताल में इलाज बिल्कुल मुफ्त है और मियाँ साहब ने 3 बार वजीर आजम बनने के बावजूद भी गंबट का दौरा नहीं किया। नवाज शरीफ थरपार कराकर मुनाजरा करें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा और चुलिस्तान से थर का मुआजना भी हो जाएगा। थर में कोयले के मंसूबा जिसकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुखालफत की थी, कराची नहीं बल्कि फैसलाबाद को भी वो मंसूबा सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। मियाँ साहब कराची की NICVD के बाहर मुबाहिसा आके कर लें, जहां गुज़श्ता बरस पंजाब के 84,390 अफराद का इलाज हुआ है। NICVD में अहलियान पंजाब का इलाज इस बात का सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में इलाज की सहूलत सिंध के अस्पतालों जैसी मौजूद नहीं है। मियाँ साहब राय फिरार अख्तियार न करें, बराए मेहरबानी बताएं कि किस शहर में और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको कहा है। फिर इस पर जो गवर्नर सिंध है, उन्होंने फिर कहा है कि जी बिलावल इन अस्पतालों के नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल हैं 2-4 कराची की 2-3 नाम लिए हैं, उनका हाल बुरा है। वो गवर्नर ने कहा है कि बिलावल साहब मुनाजरे का चैलेंज देने के बजाय इन अस्पतालों का विजिट करें। लेकिन बिलावल साहब के इस बयान पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी इंतखाबात में कम दिन रह गए हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में जाना है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि किसी मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है। अवाम ने, शहबाज शरीफ ने कहा है, किसी मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है, अवाम ने कारकर्दगी परखनी है, मैदान और घोड़ा हाजिर है। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। मंशूर में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो नून लीग का माजी गवाह है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम ने लीडर को वोट दिया और उनको इज्जत दी। इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी के चैलेंज पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेहतर होता कि बिलावल सिंध के मुआयने की दावत देते, मुनाजरा भी हो जाता और मुआजना भी हो जाता। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है और जिसके नतीजे में PTI का खेल खत्म हो चुका है। PTI मंजर से गायब है। PTI का किस्सा कहानी कहीं नज़र नहीं आ रहा, सुनने में नहीं आ रहा, कहीं डिबेट नज़र नहीं आ रही, कहीं उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहे। सारी तवज्जो जो है अब नून लीग और पीपल्स पार्टी पर चली गई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।